मैं डॉक्टर अशोक सक्सेना रीवा आप लोगों को एक वीर रस की टोन में विशुद्ध हास रस की व्यंग रचना सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है मर्यादा। अपने क्षेत्र के लोग मर्यादा का पालन बड़ी दृढ़ता पूर्वक करते हैं। पुत्र वधुएं बड़ों के सामने हमेशा लंबा घूंघट काढ़े रहती हैं और खासकर वो अपने ससुर और अपने जेठ के सामने तो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती हैं। लेकिन एक बार एक ससुर और पतोह का आपस में संग्राम हो गया। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई एवं उसके बाद अस्पताल में एमएलसी कराने, मेडिकल कराने के लिए आए। देखिए, उन्होंने भी अपने युद्ध में भी, भीषण संग्राम में भी मर्यादा का पालन कितनी शिद्दत से किया। इसी पर प्रस्तुत है हास्य व्यंग की रचना मर्यादा। ससुर और पतोह आपस में युद्ध करके थाने में रिपोर्ट लिखवाकर अस्पताल में मेडिकल करवाने आए। मैंने कहा, श्रीमान संपूर्ण वृत्तांत बताइए। गर्व भाव से वे बोले, हम श्रेष्ठ वंश के वंशज हैं। मान प्रतिष्ठा की खातिर हमने कितने रण झेले हैं। मान प्रतिष्ठा की खातिर हमने कितने रण झेले हैं। निज गौरव की रक्षा खातिर हमने कितने बलिदान दिए। कीर्ति पताका इस कुल की सर्वत्र यहाँ लहराती है। इज्जत की खातिर जीते हैं, इज्जत की खातिर मरते हैं। इज्जत की खातिर जीते हैं, इज्जत की खातिर मरते हैं। मर्यादा की रक्षा खातिर हम अपने प्राण गंवाते हैं। मैंने टोकते हुए कहा, श्रीमान कुल गाथा का बखान मत बताइए, अपने और पुत्र वधू के बीच हुए युद्ध का विवरण सुनाइए। वे बोले, कुछ दिवसों से था मनमुटाव जो वाकई युद्ध में बदल गया। शब्दों ने मर्यादाएं लांघी, वाणी से बाण प्रहार हुआ और घर के ही अस्त्रों शस्त्रों से फिर युद्ध बहुत विकराल हुआ। शब्दों ने सीमाएं लांघी, वाणी से बाण प्रहार हुआ, घर के ही अस्त्रों शस्त्रों से फिर युद्ध बहुत विकराल हुआ। जिसे मैं सीधी साधी पुत्र वधू समझता था। सिकुड़ी सिमटी अबला नारी, चपलाता मिंसी चमक रही, उसकी द्रुत गति और दांव पेच मैं देख चकित सा खड़ा रहा। सिकुड़ी सिमटी अबला नारी, चपलाता मिंसी चमक रही, उसकी द्रुत गति और दांव पेच मैं देख चकित सा खड़ा रहा। पहले उसने चिमटा फेंका, मैंने लोटे को ढाल बना, लोटे से ही प्रतिघात किया। जब उसने बेलन फेंका था, लाठी को फेंक प्रहार किया। फिर उसने जब सैंडल फेंकी, तब चरण पादुका दे मारी। वैसे मेरी पुत्र वधू जो है बहुत ही ऊंचे खानदान की है। इतने भीषण रण में उसने कुल की मर्यादा न लांघी। वो समर शूर सी खूब लड़ी, ऐसा अद्भुत संग्राम रहा। वो समर शूर सी खूब लड़ी, ऐसा अद्भुत संग्राम रहा। इतने विकराल समर में भी घूंघट हरदम इंटैक्ट रहा। मैंने पूछा, हे महारथी और श्रेष्ठ पुरुष, सब फेंक कर क्यों मारा? आप पुरुष बलशाली हैं और वो अबलासी नारी है। आप पुरुष बलशाली हैं और वो अबलासी नारी है। उसमें इतनी है शक्ति कहां, क्यों नहीं पकड़कर गिरा दिया? तो वो धीर गंभीर शांत निश्चल वाणी बोले, पुत्र वधू को छूना तो दूर, अगर उसकी छाया से मेरी छाया भी छू जाती तो अनर्थ हो जाता। उसको छूना तो दूर रहा, काया से काया दूर रही। यदि कहीं भूलवश भी उसकी परछाई छाया छू जाती, यदि कहीं भूलवश भी उसकी परछाई मेरी छाया से छू जाती, तो सदियों से बनी श्रेष्ठ कुल की मान प्रतिष्ठा मर्यादा सारी मिट्टी में मिल जाती। सदियों से बनी श्रेष्ठ कुल की मान प्रतिष्ठा मर्यादा सारी मिट्टी में मिल जाती, सारी मिट्टी में मिल जाती। नमस्कार।